नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो हम सब सुन रहे हैं कि एआई मॉडल्स हर दिन बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। पर सोचो, क्या हो अगर इनकी असली पावर, इनका असली सीक्रेट इन्हें बड़ा करने में नहीं बल्कि छोटा करने में हो। चलिए एआई मॉडल कंप्रेशन की इस फैसिनेटिंग दुनिया में डाइव करते हैं। अब जरा इस ग्राफ को देखिए। ये एआई वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। ये जो ऊपर जाती हुई लाइन है ना, ये है एआई मॉडल्स का साइज। देखिए कैसे रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। और ये जो नीचे वाली ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन है, ये है हमारे हार्डवेयर की मेमोरी। गैप देख रहे हैं? ये गैप बढ़ता ही जा रहा है और यही प्रोग्रेस के रास्ते में सबसे बड़ा बॉटलनेक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम कितने भी पावरफुल मॉडल्स बना लें, अगर उन्हें चला ही नहीं पाए तो फायदा क्या? उन्हें एफिशिएंटली रन कैसे करें, सवाल ये है। और इसका जवाब वो इन मॉडल्स को श्रिंक करने में छिपा है। और इसका सोल्यूशन एक बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग फील्ड है जिसका नाम है मॉडल कंप्रेशन। तो इसका सीधा साधा मतलब क्या है? सिंपल। इन बड़े बड़े एआई ब्रेन्स को इतना छोटा कर दो, इतना श्रिंक कर दो कि वो हमारे फोन्स पर, हमारी स्मार्ट वॉचेस पर, बेसिकली हमारे रोज के डिवाइसेस पर आराम से चल सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी स्मार्टनेस खोए बिना। पर आखिर इतनी मेहनत करें क्यों? क्यों जरूरी है ये सब? सोचो, जब मॉडल्स छोटे होते हैं तो एआई सबके लिए एक्सेसिबल हो जाता है। कंपनीज के लिए उन्हें रन करना सस्ता पड़ता है और हमारे जैसे यूजर्स के लिए चीजें फास्ट हो जाती हैं। सिंपल। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? एक्चुअली इसके पीछे मेनली दो पावरफुल टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक है प्रूनिंग, और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बॉन्साई ट्री के बारे में सोचना। बिल्कुल वैसे ही। अब देखिए, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई अंधाधुंध कटाई नहीं है। ये प्रोसेस बहुत स्ट्रेटेजिक है। प्रूनिंग क्या करता है? एआई के न्यूरल नेटवर्क में जो सबसे कम इंपॉर्टेंट कनेक्शंस है ना, उन्हें ढूंढता है और हटा देता है। बिल्कुल वैसे जैसे एक माली बेकार की टहनियों को काट देता है ताकि पेड़ और हेल्दी और स्ट्रांग बने। और इसके जो रिजल्ट्स है ना, वो काफी शॉकिंग हो सकते हैं। स्टडीज बताती हैं कि कई मॉडल्स को आप 50 से 70% तक प्रून कर सकते हैं। मतलब आधे से ज्यादा मॉडल हटा दो और परफॉर्मेंस पर ऑलमोस्ट कोई असर नहीं पड़ता। अमेजिंग, राइट? अच्छा, अब आते हैं दूसरी टेक्निक पर। इसका नाम है क्वांटाइजेशन। इसको ऐसे समझो जैसे आप एक डिजिटल फोटो लें और उसके कलर्स कम कर दें। थोड़ी प्रिसिजन कम हो जाती है, डिटेल कम हो जाती है, पर पिक्चर फिर भी ऐसी रहती है कि आपको सब समझ आ जाए। क्वांटाइजेशन भी एआई मॉडल के अंदर के नंबर्स के साथ ऐसा ही कुछ करती है। ये स्लाइड इस ट्रेड ऑफ को बिल्कुल साफ दिखाती है। हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत प्रिसाइज लेकिन बड़े बड़े 32 बिट नंबर्स से शिफ्ट होकर सिंपल और छोटे 8 बिट नंबर्स पर आ जाते हैं। इससे फायदा, स्टोरेज स्पेस भी बचता है और कैलकुलेशंस में जो एनर्जी लगती है उसकी भी जबरदस्त बचत होती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे मॉडल्स बड़े होते जाते हैं ना, उनके कैलकुलेशंस में अचानक से कुछ बहुत ही बड़े नंबर्स आ जाते हैं, ऐसे स्पाइक्स जिनको आउटलायर्स कहते हैं। अब ये आउटलायर्स सिंपल क्वांटाइजेशन के लिए एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि एक इतने बड़े नंबर को जब आप छोटे नंबर्स के सेट में फिट करने की कोशिश करते हो तो एक्यूरेसी में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। पर स्मूथ क्वांट जैसे क्लेवर मेथड्स इसका भी सोल्यूशन ले आए हैं। सोचो ये क्या करते हैं? ये क्वांटाइजेशन की जो डिफिकल्टी है ना, उसको मॉडल के एक हिस्से से मतलब एक्टिवेशन से उठाकर दूसरे हिस्से में मतलब वेट्स में शिफ्ट कर देते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम को वहां भेज देते हैं जहां उसे हैंडल करना आसान हो। इससे पूरे सिस्टम को श्रिंक करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो ठीक है, ये सब टेक्निकल बातें हो गईं, पर रियल वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका मतलब क्या है? इसके लिए सबसे पहले ये दो चीजें समझनी होंगी, ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस। देखो, ट्रेनिंग होता है मॉडल को बनाने का प्रोसेस। ये बहुत लंबा, हैवी और महंगा प्रोसेस है। पर इन्फ्रेंस क्या है? ये है उस बने हुए मॉडल को यूज करना प्रेडिक्शंस के लिए, और ये फास्ट और सुपर एफिशिएंट होना चाहिए। मॉडल कंप्रेशन का पूरा फोकस इसी इन्फ्रेंस को बेहतर बनाने पर है। ये टेबल इस चीज को बहुत अच्छे से दिखाती है। ये लामा मॉडल के रिजल्ट्स हैं।
देखिए, अगर आप स्पार्स जीपीटी जैसी टेक्निक यूज करते हैं तो आप मॉडल को 50% तक छोटा कर सकते हैं और एक्यूरेसी लॉस बहुत ही कम है। थोड़ा और अग्रेसिव होकर वांडा मेथड से 70% तक श्रिंक करते हैं तो एक्यूरेसी लॉस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इससे डेवलपर्स को एक चॉइस मिलती है कि उन्हें साइज और परफॉर्मेंस के बीच में कैसा बैलेंस चाहिए। और कुछ केसेस में तो रिजल्ट्स इससे भी ज्यादा ड्रामेटिक हैं, जैसे कि एलेक्सनेट, जो डीप लर्निंग के शुरुआती मॉडल्स में से एक था, उसको 35 गुना दैट्स 35x कंप्रेस किया जा चुका है। सोचो कितनी फालतू चीजें उसमें से हटाई जा सकती हैं। तो आखिर में आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये मॉडल कंप्रेशन ही वो जादू है, वो की है जो एआई को बड़े बड़े डेटा सेंटर से निकालकर उसकी पावर को सीधे हमारे हाथों में, हमारे फोन्स में, हमारी कार्स में, हमारी डिवाइसेस में लाकर रखती है। और ये हमें एक आखिरी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल के पास छोड़ जाता है। हम देख रहे हैं कि एआई मॉडल्स बड़े और बड़े होते जा रहे हैं, तो असली चैलेंज क्या है? उन्हें बनाना या उन्हें श्रिंक करने की आर्ट? शायद एआई का फ्यूचर सिर्फ साइज और स्केल का नहीं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।